हाय हाय गाइस, गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जादा मैं है नानदीन। यार। रमजान के महीने में भारत की मस्जिद में से साक्षात निकली भगवान हनुमान जी की मूर्ति देखकर कांप उठे सारे इस्लामिक देश। हनुमान जी की मूर्ति क्या बोल रहे हो यार? मतलब कि मस्जिद में रमजान में? यार क्योंकि वैसे रमजान का महीना जा वैसे रहा है। एक बात तो बताऊं, कांड तो ऐसे हुए हुए हैं ना। ये हाँ, तो बात छुपी टुकी नहीं है, लेकिन अब ये हुआ कैसे है भाई, ये अब हमें भी इस बारे में नहीं पता। लेकिन अब ये तो वॉच करेंगे तभी बिल्कुल। पता लगेगा कि आखिर कैसे भाई मस्जिद में से ये सीन हुआ है। तो हाँ, कौन करते हैं स्टार्ट। क्या हुआ जब रमजान के दौरान एक मस्जिद के अंदर से निकली भगवान हनुमान जी की दिव्य मूर्ति। हैं? यह नजारा कैसे यार? देखकर सभी कट्टर पंक्तियों के होश उड़ गए और सब मानने पर मजबूर हो गए कि सनातन ही सत्य है। आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश के गांव की अच्छा, अच्छा, ऐसी उत्तर कहानी प्रदेश हम आपको में, बताने यूपी वाले में। हैं जो हाल ही में रमजान के दौरान घटित हुई अच्छा। है, जिसके बाद पूरे गांव वो आसपास के शहरों में हड़कंप मच गया जब मस्जिद आखिर के पता तो अंदर से चलता है निकली ना। सही बात भगवान है। हनुमान की दिव्य मूर्ति क्या है। इस घटना के पीछे का रहस्य आज की वीडियो में आपको बताएंगे। बिल्कुल अंत तक देखते रहें। सबसे पहले अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट यार बॉक्स हनुमान में जी को तो जय पूरी श्री राम दुनिया जरूर जानती है। लिखें। बिल्कुल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के महोबा गांव में रहने वाला असलम धर्म से एक मुस्लिम युवक था अच्छा। और अपने धर्म के प्रति पूरी तरह से आसक्त भी था। लेकिन बचपन से ही हनुमान जी से उसका बड़ा लगाव था, अच्छा। क्योंकि बचपन से ही वह हनुमान जी की कार्टून मूवीज, यार वह अन्य इंडिया में तो ये चलचित्र चीज या है, सीरियल देख मतलब देख कर ओपन बड़ा है हुआ सब था, कुछ यार। जिसमें हमारे ऐसी चीज हनुमान जी होना की चाहिए। निस्वार्थ प्रभु श्री राम के लिए भक्ति अच्छा। उससे बड़ा प्रेरित करती थी। जब लॉकडाउन के समय में देश भर में रामायण को चलाया गया तो असलम का पूरा परिवार मुस्लिम होने के बावजूद भी रात्रि के समय अपने घर में रामायण लगता था। देखे ना, मतलब वो वो उनका मुसलमान उद्देश्य थे। इतना था कि वह प्रभु श्री राम के और हनुमान जी की चरित्र से कुछ शिक्षा ले सके। इसके बाद असलम हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर भी जाया करता अच्छा। था और उन्हें लड्डू का भोग लगाने का नियम उसने हर मंगलवार को बनाया था। उसका ऐसा मानना था कि हर संकट की घड़ी में हनुमान जी हमारी सुरक्षा करते हैं। देख वजह। लेकिन ये वह तो एक है। पक्का मुसलमान भी था जो समय से नमाज भी अदा हाँ, मैं करता था। वही बोल रहा कुछ हूँ ही कि समय मुसलमान पूर्व होने के रमजान की बावजूद। शुरुआत हुई है। रमजान दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के लिए साल का एक विशेष समय बिल्कुल। है। हाँ बिल्कुल। ये उत्सव, समुदाय, दान और प्रार्थना का समय है। इस महीने के दौरान रमजान का पालन करने वाले मुसलमान सुबह से सूर्यास्त तक कुछ भी नहीं खाते और पीते हैं। रमजान के दौरान विशेष रात्रि प्रार्थनाएं भी की जाती हैं, विशेषकर अंतिम 10 रातों के दौरान। असलम भी रमजान में बहुत मानता था और सच्चे मन से रोजा रखा करता अच्छा। था। लेकिन असलम के लिए परीक्षा की घड़ी तब हुई जब रमजान के महीने में पहला मंगलवार आया। अच्छा। उसका नियम था कि वह हनुमान जी के मंदिर जाकर मंगलवार को लड्डू जरूर चढ़ता था और उसने भाई रमजान के पक्का ये महीने में काम भी करता था। अपने उस नियम को पूरा किया। साथ ही नमाज के समय पर अच्छा भाई, उसने रमजान मस्जिद में भी में वो पूजा जाकर कर रहा नमाज है। भी देख। अदा करी। वह अपने सारे नियमों का लेकिन पालन इसका बहुत ताल्लुक क्या अच्छी है तरह भाई से कर रहा था। मस्जिद का। लेकिन समय के साथ उसकी यह धार्मिक क्रियाएं कुछ कट्टरपंथी मुसलमान की आंखों में खटकने लगी और मन ही मन वह हाँ। असलम को दुश्मन की निगाहों से देखने लगे। वो जो जब करता था रमजान ना। का एक सप्ताह गुजर चुका था तो एक ऐसी घटना घटित हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। असलम शाम 4 बजे के समय अस्त्र की नमाज अदा कर रहा अच्छा। था। तभी वहीं पर उपस्थित कुछ मुसलमान लोग उसका मजाक बनाने लगे कि ये तो नकली कि ये मुसलमान पूजा है, भी कर रहा कभी है। मंदिर भटकता ऐसा है तो लोग कभी करते नहीं मस्जिद, ना। इसका कोई एक ठिकाना ठिकाना नहीं है, इसके खिलाफ तो फतवा जारी होना चाहिए। अच्छा, तभी कुछ लोग वहां पर एकत्रित हो क्या गए बोल रहे और हो। असलम से सब ने मिलकर सवाल किया कि अगर एक तुम सच्चे मुसलमान हो तो तुम्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुरान हमें इसकी इजाजत नहीं देती। तब असलम ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो अच्छा। गए, जवाब दिया क्योंकि वो। असलम का कहना था कुरान में लिखा हुआ है ईश्वर एक है और ईश्वर के बराबर कोई भी नहीं हाँ, है, ये तो चाहे जान। फिर हम उन्हें राम के रूप में पूजो या अल्लाह के रूप में। मैं भी तुम्हारी तरह पक्का मुसलमान हूं, लेकिन मैं श्री हाँ हनुमान जी ईश्वर की तो एक। भक्ति करने में संकोच नहीं करता, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से हमेशा प्रभु श्री राम के कार्यों को पूरा किया है, बिल्कुल। जो हमें यह सिखाता है कि अगर हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो हमें सब कार्य निस्वार्थ भाव से करने चाहिए। और हाँ, अगर क्या ईश्वर जवाब में दिया। आस्था पक्की रखते हैं
तो वह कहीं पर भी हमें दर्शन दे सकते हैं। ये बात तो है। असलम का जवाब सुनकर सभी मुस्लिम कट्टरपंथी चौंक गए। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे उनके धर्म का कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म की तारीफ करे। ये तो इसके है बाद हमें भाई। कटाक्ष करते हुए कट्टरपंथी तो उन्होंने यही असलम करते से हैं कहा, भैया। तुम कहते हो अगर सच्ची आस्था के साथ किसी भी चीज में देखा जाए तो उसमें ईश्वर उपस्थित है, तो क्या इस मस्जिद के अंदर भी तुम्हारे भगवान मौजूद है? तब असलम ने मुस्कुराते हुए इतनी कहा, बड़ी बात बोली उन्होंने। अगर तुम इस जगह पर खुदाई करोगे तो भी तुम्हें भगवान का अंश जरूर मिलेगा। इसके बाद एक बैठक बुलाई गई। सभी मुसलमान का कहना था कि अगर असलम का भ्रम दूर नहीं किया गया तो धीरे धीरे वो सनातन धर्म के प्रति आसक्त हो जाएगा। इसके बाद एक एक करके हमारे सभी बच्चे उसके पीछे जाने लगेंगे। हमें इस मुसीबत ये तो का चीज तोड़ होती है निकालना ना, होगा, हम लोग को डर जिसके होता बाद है। सबकी सहमति से यह निश्चय किया गया कि असलम के भ्रम को दूर करने के लिए मस्जिद के नीचे एक स्थान पर खुदाई की जाए, अच्छा। जहां यह स्पष्ट होगा कि उसकी बात बिल्कुल गलत है और वहां पर ये कोई देखो भी ना, अभी उसकी भगवान का बात सबूत गलत नहीं करने है। के लिए उन्होंने खुदाई अगले शुरू दिन कर दी। एक जेसीबी बुलाई गई और सभी मुसलमान असलम को लेकर वहां एकत्रित हुए और मस्जिद के किस स्थान सारे में को खुदाई इकट्ठा का किया। कार्य प्रारंभ खुदाई किया की। गया। तकरीबन 5 से 6 फुट की खुदाई हो चुकी थी, अच्छा। लेकिन कोई भी सबूत वहां से प्राप्त नहीं हुआ था। तो सभी लोग असलम की ओर देखकर हंसने लगे और उसे समझने लगे कि अब भटकना छोड़ दो। लेकिन जब भक्त की सच्ची आस्था भगवान में होती है तो एक खंभे के अंदर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये तो तो बात यहाँ तो है। मिट्टी में खुदाई हो रही थी। तब अंदर एक मुकुट की आकृति दिखाई दी। अच्छा। जब कुछ लोग अंदर उतरे तो सभी के होश उड़ गए। उस जगह पर अंदर हनुमान जी की एक मूर्ति मौजूद थी, जिसकी लंबाई तकरीबन 6 फुट थी, यानी वह मूर्ति काफी बड़ी थी। यह चमत्कार देखकर तभी मुसलमान के होश उड़ गए, क्योंकि वह असलम का भ्रम दूर करना चाहते थे, लेकिन वास्तविकता में तो उनके ही रोंगटे खड़े हो हाँ क्या भाई, गए थे। ये क्या हो अब गया? जो असलम ने कहा था वास्तविकता में वह सच उसका हो गया अकीदा था ना था, भैया। तो सभी लोग उसके साथ में हो गए। लेकिन जब इस बात की सूचना उसे क्षेत्र के हिंदू अधिकारियों को मिली, तब इस मामले को लेकर उन्होंने तुरंत ही रुझान लिया और हनुमान जी की उसे मूर्ति को वहां से सम्मान पूर्वक निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, अच्छा। जहां पर प्राण प्रतिष्ठा देखो करके यार। उसकी पूजा की जा यार सके। ये देखो, ये लेकिन देखो, सवाल अभी भी हाँ, हिंदू सब- और मुसलमान भगवान दोनों को ही हनुमान जी था, की मूर्ति की स्थापना दोनों की के ही है। मन में था कि आखिर मस्जिद क्यों जमीन से हनुमान जी की मूर्ति कैसे निकाली। ये और जब मुसलमान उत्तर को कैसा प्रदेश भी के कर सके, महोबा है गांव कुछ के यार। कुछ हाँ, वही बुजुर्ग ना, अभी लोगों देखो, से हालांकि अभी इस रमजान बारे चल में रहा है। सलाह मशवरा इसके किया अंदर। गया, बिल्कुल। तब एक ऐसी सच्चाई सबके सामने आई जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उन लोगों का कहना था वाह यार। कि सनातन ही सकते सिर्फ भारत देश में नहीं, बल्कि इस दुनिया के किसी भी कोने में खुदाई की जाए तो वहां पर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ सबूत जरूर ये मिले। बात तो है। क्योंकि समस्त धर्म की उत्पत्ति कब हुई इसका प्रमाण है, यार, सनातन लेकिन ही सनातन सबसे धर्म पहले था ना। अजर अमर है, जिसका शुरुआत कब हुई ये किसी को नहीं पता, और यह अनंत है, यानी इसका अंत भी नहीं हो सकता। तब वहां के देखो, कुछ ऐसे बुजुर्ग चमत्कार लोगों ने देखने को बताया मिलते हैं। कि हमारे तब पता पूर्वजों के चलता है। समय में जिस स्थान हाँ, पर वही तो। आज यह मस्जिद बनी हुई है, वहां पर विशाल हनुमान मंदिर हुआ करता था, जो काफी प्रसिद्ध था, और यहाँ पर मन्नत लेने के लिए कई शहरों से ये कहीं लोग मुगलों ने आते का थे। तो कार्ड नहीं ऐसी है। मान्यता पुराने थी इस कार्ड है। मंदिर की झाड़ू सर हाँ, पर हो लग सकता जाने है। से मनुष्य के ऊपर किसी भी भूत प्रेत का असर नहीं होता था। लेकिन जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया तो उनका उद्देश्य था हाँ। भारत के ऐसे मंदिरों को खत्म करना जिन पर लोगों की बहुत आस्था है। तभी उनकी नजर उत्तर प्रदेश के इस मंदिर पर भी पड़ी। इस मंदिर को उन्होंने ध्वस्त कर दिया और मंदिर के ही मलबों की सहायता से ये एक इधर ही मस्जिद का बनाई निर्माण गई। कर, क्योंकि आज भी यहाँ पर मौजूद हनुमान है। जी मस्जिद की मूर्ति भूमि के अंदर से हनुमान जी की मूर्ति का निकलना ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं है, ये जगह ही लेकिन मंदिर ही इंडिया वालों पे है, आफरीन उस हनुमान मस्जिद जी को की नहीं है। खत्म इसके किया। बाद एक इस बात की सच्चाई अच्छी तरह से जानने के हनुमान जी की लिए मूर्ति इस को मस्जिद के लेके गए दूसरे दूसरी अन्य जगह, क्षेत्रों दूसरे में मंदिर में। खुदाई का आदेश लेकर खुदाई का कार्य शुरू किया गया। तब खुदाई से 2 शंख और 1 बड़ी गदा प्राप्त हुई, जो आधिकारिक रूप से यह पुष्टि कर शंख और रही गदा भी थी मिल कि यह गया भाई। मस्जिद की नहीं बल्कि यार, मंदिर क्या-क्या की मिल जमीन रहा है है। यार। अब वह मुसलमान जो असलम को सही राह दिखाना चाहते थे, उनकी ही पसीने छूट गए थे।
क्योंकि जिस चीज की हाँ, वो शुरुआत फंस गए। उन्होंने हाँ, सनातन को ये मिटाने क्या के बना? लिए की थी, वाह यार, आज हाँ, उनकी देखो वही ऐसे। गलती उनके लिए बहुत बड़ा सबक बन गई थी। इस घटना के बाद सरकार द्वारा उसे मस्जिद को सील कर दिया गया कि जब तक कोई फैसला नहीं आता अच्छा, तब सील हो तक गई है। ना तो इस जगह पर नमाज अदा की जाएगी और ना ही किसी प्रकार की कोई पूजा अच्छा, होगी। सही से सील दोस्तों, हो गई है है। तो जो वजह देखा सबूत जाए वह तो प्राप्त बोलो हुए ये मंदिर की हैं उससे जगह। यह साफ जाहिर होता हाँ? है सबूत कि निकला यह है। हनुमान हाँ। जी का मंदिर था। लेकिन असलम की भी तारीफ करनी होगी, जिसने मुसलमान होते हुए भी सबसे पहले मानवता के धर्म को जिया, क्योंकि चाहे श्री भागवत गीता हो या कुरान हो, हाँ, सब में एक बार जरूर लिखी है कि किसी भी धर्म से बड़ा होता है मानवता का धर्म। अगर आप मानव धर्म को सही ढंग से बिल्कुल। निभाना सीख गए तो आप ईश्वर को यूं ही प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी सही क्या कहा। राय है? नीचे इधर हुई है वीडियो खत्म। यार आप खुद अंदाजा लगाओ कि यूपी के अंदर एक गांव है, वहां पर मस्जिद है, हाँ। वहां पर भाई साहब ये हुआ है। और भाई आप खुद सोचो कि रमजान का महीना चल रहा है, इसके अंदर देखो हुआ क्या है। क्या ये वाकई में भगवान हनुमान जी की तरफ से कोई ऐसा चमत्कार हुआ है कि भाई उनकी द्वारा ये कहीं लीला तो नहीं थी कि भाई साहब असलम को ने ये चीज बोलनी थी और अंदर से भगवान हनुमान जी की मूर्ति निकलनी थी? बिल्कुल सही बोला वजह। कुछ ऐसा हो हाँ, सकता है यार। हाँ। क्यों? अब देखो अब मूर्ति निकाली है और भाई साहब मस्जिद को सील कर दिया सील गया कर कि भाई साहब वहां पर अब जब तक कोई फैसला नहीं आता तो बिल्कुल सही बात है वजह। उसकी खुदाई की गई 6 फुट की मूर्ति निकली है वही वजह, ना। 6 फुट की। और भाई जब तक फैसला नहीं आता तब तक अब मस्जिद वहां पर वो सील हाँ, रहे। देख असलम असलम कैसा जाता, हर मंगलवार को जाता था। वही ना, लेकिन हाँ, उसकी साथ आस्था थी नमाज वो। भी अपनी पढ़ता था, साथ ये काम भी करता था। बड़ी उसकी उसे यकीन था कि कुछ है, इधर कुछ है। वो फिर कहता है ना देख कि जो जब यकीन करो तो हर सब कहीं ना कुछ कहीं होता ना है कुछ ना वजह। कुछ निकल आता है। हाँ, उसका वही देख यकीन तो जो देखो, मैं वही कह रहा हूँ कि भगवान हनुमान जी की तरफ से रची हुई कोई लीला है। क्योंकि बिल्कुल। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता वजह? कि वो बंदा बोल रहा है यहाँ पर कुछ है, वजह उसको क्या क्या बस? ख्वाब आई है, उसको क्या भाई साहब उसके बाद कोई ऐसी मशीनें हैं जो उसने देखी हैं। वजह ये ख्वाब भी हो सकता है यार, यार क्या पता उसको ख्वाब में हनुमान जी आए हो। यार कुछ भी हो देख सकता है, कुछ उसने भी हो बड़े सकता है यकीन के साथ बोला है ना। कि भाई यहाँ पर अगर तुम लोग इस मस्जिद में से भी हाँ, खोदोगे सारे फिर कट्टरपंथी इकट्ठे हुए हैं। कहते मजाक उड़ाने हाँ, के लिए, तो मजाक भाई उड़ाने चल के लिए। खोदते हैं, देखते हैं भाई। हाँ, लेकिन 3 4 6 फुट खुदाई भी हुई है तब भी वो मजाक उड़ाए थे, लेकिन उड़ा रहे भाई फिर नीचे से एकदम भाई थे। सब एकदम निकली है। देख ये चमत्कार यार है ना। यार देखो मुगलों ने बहुत गंदे काम किए हैं, हाँ। इसका तो भाई हमें भी पता। उन्होंने जो गंदगी फैलाई है इंडिया के अंदर आके, मैं कहता हूँ इतनी गंदगी तो आज तक किसी ने नहीं फैलाई। ये तो ये तो हजारों जगह भी खुदाई होगी तो हनुमान जी की और चीजें निकलेंगी भाई पुराने भगवान वक्त। राम जी के या- भाई मंदिर निकल आएंगे। हाँ। मैं कहता हूँ भगवान शिव जी के। हाँ? मैं मुझे अभी भी याद है, एक पता नहीं हिंदू बंदा ही है इंडिया का, हाँ। उसने बोला है मस्जिदों की खुदाई ना करना, अच्छा। नहीं तो आधे से ज्यादा मस्जिदें खत्म हो हाँ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैंने भी सुनी। उसने बिल्कुल बोला है ये हाँ। बाबा, हालांकि हिंदू है, कहता है कि बस जो जो जैसे छोड़ दो, नहीं तो हाँ भाई ना। मंदिर नीचे से ऐसे ऐसे निकलेंगे तुम्हारे सोचे हो जाएंगे। और बिल्कुल। आज देखो यूपी के गांव के अंदर ऐसा हुआ है। देख सोचो गांव के अंदर ये हुआ है तो शहरों में क्या जो होगा। पुरानी पुरानी मस्जिद है 500 साल 1000 साल पुरानी, भाई उनके वही कांट ऐसे ही है ना वही जो ना मुगलों के कांट थे ना। वही ना। तो आप खुद सोचो कि गांव के अंदर से मंदिर हाँ। निकल रहे हैं, हाँ। तो भाई उधर शहरों में क्या फिर बिल्कुल, होगा जो वहाँ? हमारे मौलाना है वो फतवा लगाते हैं कि ऐसी जगह पे नमाज नहीं होती, फिर नमाज क्यों पढ़ते हैं जाके उधर। बिल्कुल ऐसी चीज नहीं है ना, तब भी सील कर दिया। ये अच्छा किया सील किया वही तो। ना कि भाई अब यहाँ पे मैं तो हाँ। कहता हूँ मंदिर बनाए। बिल्कुल। भाई जो जिसकी जगह भाई वो चीज हो गई है भाई बनाओ। वो भी मुसलमान भी कहते हैं कि हमारे बच्चे कहीं इस आश्रम के पीछे पीछे भगवान जी की जाके पूजा ना करते ना। हाँ। लेकिन वही बात हुई, नीचे से असलियत निकल आई ना हाँ, फिर। राम मंदिर की मिसाल सामने ना वही भैया। ना भाई, इनके तो रंग ही उड़ गए हैं। हाँ। तो यार आपकी क्या थॉट है जो इतना बड़ी सी चीज हुई है यार यूपी के गांव में, इधर ही बड़ा आदमी कहते हैं तो तो बाय